हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ेंगे जो कि हमारे प्रीलिम्स के लिए सीसेट के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ब्लड रिलेशन से काफ़ी क्वेश्चंस भी आए हैं प्रीवियस टाइम में भी, अगर हम देखें और अगर हम लेटेस्ट भी देखें तो भी हमारे पास क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीलिम्स में सीसेट के हमें हमसे क्या है पूछे गए हैं ब्लड रिलेशन की। अगर हम बात करें आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोडेड ब्लड रिलेशन। हमने इससे पहली क्लास में ब्लड रिलेशन के कुछ सिंपल क्वेश्चंस देखे थे कि अगर पैराग्राफ में क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे करेंगे। और आज हम देखने वाले हैं कोडेड ब्लड रिलेशन की कोडेड फॉर्म में अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए और हमें उसको कैसे करना है। ठीक है, अब यहां पर देखो सबसे पहले क्या है कि हमें यहां पर कोड फॉर्म में दिया गया है कि एट द रेट का मतलब है टी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स। ठीक है, अब टी इज मदर इन लॉ ऑफ एक्स, परसेंटेज का मतलब दिया गया है चाइल्ड ऑफ एक्स, एस्ट्रिक या स्टार का मतलब है पेरेंट। अब देखो यहां पर ये बोला गया पेरेंट है, इट मींस कि मदर भी हो सकता है और फादर भी हो सकता है, तो आप इस चीज को अपनी मर्जी से नहीं बना सकते। ठीक है, सो क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्ट। यहां पर हमारे पास है बी हैशटैग आर। तो सबसे पहले जो मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा बी हैशटैग आर को। तो हैशटैग का मतलब यहां पर है मेरे पास सिबलिंग। तो बी और आर जो है वो एक दूसरे के क्या है, सिबलिंग्स है। राइट, अब दोनों सिबलिंग्स हैं बट ये नहीं पता कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, तो इसका मतलब हम नहीं दे सकते इनको जेंडर। आगे बढ़ेंगे, आर और पी के बीच की बात को करेंगे। सो एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है डॉटर इन लॉ। सो आर इज डॉटर इन लॉ, इट मींस कि आर जो है वो फीमेल है और डॉटर इन लॉ है अगर ये किसी की, तो इट मींस कि उसके सन से इसने शादी की। किसके सन से शादी की है, पी के सन से। तो क्योंकि ये आर जो है आर इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी है, तो पी का कोई सन है जिससे आर ने शादी किया, तो इस तरीके से ये बनेगा। P और S के बीच में अब हम चेक करेंगे P एस्ट्रिक S या P स्टार S, जो भी आप यूज करते हो वर्ड इसके लिए। सो पेरेंट है तो इट मींस कि P इज पेरेंट ऑफ S। तो अब यहां पर भी S हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए यही रखते हैं कि P इज पेरेंट ऑफ S, इस तरीके से हम रखते हैं। S एंड H लिखा है यहां पर, एंड का मतलब है यहां पर कि S इज मैरिड टू H। एंड का मतलब क्या है यहां पर, एंड का मतलब है मैरिड टू H। राइट, अब यहां पर अगर आप रखते हो तो P का कोई और है यहां पर बच्चा जो कि S है, क्योंकि देखो अगर मैं इसको S बना दूं तो इसकी शादी R से हो जाएगी, बट मुझे आगे क्या बताया गया, S एंड H, इट मींस कि S इज मैरिड टू H। राइट, अब S इज मैरिड टू H है तो ये सिंपल कुछ इस तरीके से जाएगा, बट यहां पर हमें ये नहीं पता कि किसका जेंडर क्या है, ना ही इस पर्सन के बारे में हमें पता है, ये भी अपना क्या है, एक क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब पूछ रहा है कि जो आर का हस्बैंड है, आर का हस्बैंड मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये इज रिलेटेड टू एच, तो ये अपने एच का क्या लगता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक मेल पर्सन है। राइट, और इसके सिबलिंग से जिसने शादी की है उसका ये क्या लगता है, तो उसका ये क्या लगेगा, हमेशा ही ब्रदर इन लॉ लगने वाला है। सो ऑप्शन नंबर सी, ब्रदर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। अब इन दोनों के जेंडर कुछ भी रहे हो, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगर हम कुछ भी यूज कर लें, एक्स वाई जी कुछ भी हम रख लें, तो ये जो पर्सन है वो एच का ब्रदर इन लॉ ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन इस तरीके से भी है आपके सामने कि आपके पास यहाँ पर पर्सन के बारे में कोई डिटेल नहीं है, बट हाँ उसका जो रिलेशन है उसके साथ वो ब्रदर इन लॉ का ही रहने वाला है। तो आंसर ब्रदर इन लॉ हमेशा 100% यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास सेम इसी तरीके से है कि वाई परसेंटेज सी। सो परसेंटेज का मतलब हमारे पास क्या है, चाइल्ड है। सो वाई इज चाइल्ड ऑफ सी है, इट मींस कि वाई का जो जेंडर है वो हमें नहीं पता। ठीक है, वाई इज चाइल्ड ऑफ सी, वाई का जेंडर हमें नहीं पता है। सी एस्ट्रिक वी, एस्ट्रिक वी का मतलब यहां पर हम चेक कर लेते हैं, तो इसका मतलब है पेरेंट। तो सी इज पेरेंट ऑफ वी, तो सी इज पेरेंट ऑफ वी, इट मींस कि वाई और वी जो है वो सिबलिंग होने वाले हैं। वी एंड एल, एंड का मतलब मैरिड है, सो वी इज मैरिड टू एल। अभी तक हमें 4% मिले हैं और चारों में से किसी का भी जेंडर हमें यहां पर डिफाइन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एल एक्सक्लेमेशन एफ। सो एल एक्सक्लेमेशन एफ का मतलब है एल इज डॉटर इन लॉ। एल इज डॉटर इन लॉ, इट मींस कि वी जो है वो मेल हो जाएगा, सिंपल सी बात यहां पर ये निकलती है। एल इज डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, इट मींस कि सी और एफ जो है वो मैरिड कपल है, बट हमें ये नहीं पता यहां पर कि सी का जेंडर क्या है या एफ का जेंडर क्या है। सो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे आ सकते हैं अपने सी सेट के अंदर जिसमें आपके पास कोई इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, बट इतनी इंफॉर्मेशन होगी कि आप आंसर कर सको। यहां पर पूछ रहा है देन हाउ वी रिलेटेड टू एफ, वी क्या लगता है एफ का। देखो वी का जेंडर पता है, मेल है। राइट, और एफ के चाइल्ड में से एक है। अब चाइल्ड में भी ये मेल है, तो इट मींस कि मेल चाइल्ड अगर है तो उसे हम बोल देंगे सन। तो वी इज सन ऑफ एफ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, अगर ये पूछा जाए, यहां पर उल्टा कर दिया जाए, हाउ एफ रिलेटेड टू वी,
तो हम इसका आंसर नहीं कर सकते। तब उस कंडीशन में हम बोल देंगे सी एंड डी कि वी कांट डिटरमाइन, क्योंकि हमारे पास क्या है, एफ का जेंडर नहीं है, ना ही सी का जेंडर है। और जैसे सी का भी पूछे तो भी हम नहीं बता सकते, वाई का पूछे कि हाउ वाई रिलेटेड टू वी, तो वो भी हम नहीं बता सकते। लेकिन अगर कोई उल्टा पूछ ले, जैसे एल और वाई के बारे में पूछ ले कि हाउ एल रिलेटेड टू वाई, सो एल रिलेटेड टू वाई हमारे पास सिंपल आ जाएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है m एट द रेट एक्स। m एट द रेट एक्स का एट द रेट का मतलब है मदर इन लॉ, सो m इज मदर इन लॉ ऑफ x। अगर m मदर इन लॉ है x की, तो इट मींस कि m का कोई चाइल्ड है जिससे x ने शादी की है। अब मेल है या फीमेल है ये हमें यहाँ पर नहीं पता, सिर्फ इतना पता है कि m इज मदर इन लॉ, इट मींस m इज अ फीमेल। ठीक है, चलिए x एंड p, सो इट मींस कि x इज मैरिड टू p, तो यहां पर p आने वाला, ये भी श्योरिटी हो जाती है। p एक्सक्लेमेशन एस, सो एक्सक्लेमेशन का मतलब है यहाँ पर डॉटर इन लॉ, सो P इज डॉटर इन लॉ, तो इट मींस X जो है वो मेल है। P इज डॉटर इन लॉ ऑफ S, इट मींस कि S जो है वो X के पेरेंट होने वाले हैं। अब फादर है या मदर वो हमें डिफाइन नहीं है यहाँ पर, बट वो उसके पेरेंट है। S एस्ट्रिक D, एस्ट्रिक का मतलब है पेरेंट, सो S इज पेरेंट ऑफ D, राइट। सो अब अगर S जो है वो पेरेंट है D का, तो X और D जो है वो आपस में क्या होने वाले हैं, यहाँ पर सिबलिंग होने वाले हैं। तो इस तरीके से X और D क्या हो गए, आपस में सिबलिंग हो जाते हैं। ठीक है, चलिए सो पूछ रहे हैं देन हाउ P रिलेटेड टू D, हाउ P रिलेटेड टू D, तो P क्या है D के लिए। अब देखो P का जेंडर पता है, D का नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा गया है कि P क्या लगता है D का, तो P एक तो सबसे पहले हमें पता है कि फीमेल है, राइट। अब P की शादी जिससे हो रखी है उसका सिबलिंग है D। ठीक है, तो अगर यहां पर सिबलिंग वाली बात आ गई है, शादी वाली बात आ गई, तो ये क्या बन जाएगी, P जो हमारे पास है वो बन जाएगी सिस्टर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टर इन लॉ इज द करेक्ट आंसर। सो 3 क्वेश्चंस अभी हमने किए, एक ही तरीके के थे। ठीक है, अब ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है, तो आप इसमें बताओगे, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स W इज द नेफ्यू ऑफ K। तो आपको क्या करना है यहाँ पर कि एक एक को ट्राई करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पर इन चारों में से कोई बन रहा है क्या, W इज नेफ्यू ऑफ K। अगर नहीं बन रहा है चारों में से कोई, तो इट मींस कि नन ऑफ दीज हो जाएगा। बट आपको आंसर करना है कि इन 5 ऑप्शंस में से आपका आंसर कौन से वाले ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर करना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है आप सबके लिए कि आप इसका आंसर करें ही करें। ठीक है, चलिए सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।